अरे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो हम आपको बता रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, यदि उसमें कोई त्रुटि है, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे को बेझिझक कह सकते हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का या उस क्वेश्चन का हम अलग से वीडियो बनाकर आपको देंगे, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं। तो देखिए, अगली जो जनजाति हमारी है वह बुशमैन जनजाति। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका जो मरुस्थल है या अफ्रीका जो महाद्वीप है, मरुस्थल इसलिए कह रहा हूँ कि इसका ज़्यादातर जो भाग है वो कैसा है, डेजर्ट है, मरुस्थल है। जैसे सहारा मरुस्थल है या कालारी मरुस्थल या अन्य मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं, ठीक है। अब इनकी शारीरिक विशेषता देख लेते हैं। तो शारीरिक विशेष नाट्य कद के होते हैं, ये नितंब बहुत भारी होते हैं। अब इनका निवास क्षेत्र, किन जनजाति का निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, ठीक है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल में 18 से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बेचुआनालैंड के मध्य लोग रहते हैं, ठीक है। कौन सी जनजाति लोग, बुशमैन जनजाति के लोग, ठीक है। अब देश को किन किन देशों में मरुस्थल फैला हुआ है, तो ये देश हैं दक्षिण अफ्रीका, ये राज्य से आपका बोत्सवाना, नामीबिया और अंगोला देशों में निवास करते हैं, ठीक है। अब यहाँ का जो मरुस्थल की जो विशेषताएं, कालारी मरुस्थल उबड़ खाबड़ है, जलवायु बहुत गर्म है, साल भर जो वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। तो वर्षा जब 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं कितनी कठोर हैं, ठीक है। दिन लंबे होते हैं और सर्दियाँ जो छोटी होती हैं। अब देखिए, बुशमैन जनजाति जो लोग हैं इनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या हैं। तो बुशमैन मुख्य रूप से क्या होते हैं, आखेटक होते हैं, अर्थात शिकारी होते हैं। ये शिकार करते हैं और तीर भाले कमान से शिकार करते हैं और शिकार को फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लेते हैं। जैसे शिकार को कीचड़ में धंसाकर, ठीक है, फंदे में फंसाकर, गड्ढों में गिराकर या जहरीला पानी पिलाकर या जानवरों की नकल जो है निकाल कर ये जो है जी अपने शिकार को फंसाते हैं। अब देखिए इनका भोजन क्या है। तो इनके भोजन में क्या क्या शामिल हैं, तो देखिए बुशमैन मुख्य रूप से सर्वभक्षी होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन परिस्थितियों में भोजन का अभाव पाया जाता है, इसलिए जो भी इन्हें कुछ मिलता है ये सब कुछ खा लेते हैं। जैसे मछली है, पेड़ पौधों की जड़ें हैं, शहद है, बेरी है या दीमक है, चींटियाँ हैं, अंडे हैं। ये इन बात की परवाह नहीं करते कि भोजन बासी है या ताज़ा है, क्योंकि भोजन को बचाकर नहीं रखते। इसलिए नहीं रखते क्योंकि यहाँ तापमान बहुत ही अधिक होता है और आप जानते हैं कि अधिक तापमान में भोजन जल्द खराब हो जाता है, ठीक है। इसलिए भोजन को संचित करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, वस्त्र। इनके वस्त्र कैसे होते हैं। तो देखिए इनके वस्त्र बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं, ठीक है। स्त्रियाँ एक वस्त्र पहनती जिसे कहते हैं चोंगा कहते हैं, जो दोनों ओर से पहना जाता है, ठीक है। और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, क्रोस कहते हैं, ठीक है। ये जो जितने भी जनजातियाँ में सारे टॉपिक पॉइंटों से लेने याद करने में, ठीक है। और क्रोस में अपने जो उनका जो बच्चा होता है, शिशु होता है, पीछे की उसको और लपेट कर ये रखते हैं ये लोग। अब आगे आइए, आप इनका घर देखिए कैसे होते हैं, निवास स्थान। तो देखिए निवास स्थान, ये मुख्य रूप से ये जो लोग हैं चट्टानी गुफाओं में रहते हैं। और जब ये जो कुछ जो बुशमैन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, एक जगह नहीं रहते, वो स्थानांतरण करते रहते हैं। तो खुले में कड़ी टहनियाँ, घास और जानवर की खाल से गुंबदाकार झोंपड़ी बनाते हैं। और एक जो गांव होता है छोटा सा, एक ढाणी हम कह सकते हैं, उस ढाणी में 8 से 10 झोंपड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अब इनके औजार बर्तन देखिए, तीर, कमान, नुकीला डंडा, भाला, बरछा, अग्निदंड इनके मुख्य औजार हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पेड़ों की छाल से रस्सियाँ भी बनाते हैं। अब कह रहा है ये सामाजिक और सांस्कृतिक इनका जो रीति रिवाज परंपराएं कैसी होती हैं। तो ये देखिए
जितनी भी जनजाति है सभी में शिक्षा का अभाव पाया जाता है। इसलिए लोग मुख्य रूप से क्या होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, अंधविश्वास यानी ज़्यादा यकीन करते हैं। तो ये बुशमैन एक छोटा सा दल होता है। बुशमैन धार्मिक परंपराओं और जादू टोनों में विश्वास रखते हैं, प्रकृति का इनमें केंद्रीय स्थान होते हैं। ये लोग जो हैं दो तरह के भगवानों को मानते हैं, एक पूर्व का भगवान और एक पश्चिम का भगवान। इनमें जब कोई भी बीमार होता है या बीमार होने पर जब ये बीमार होते तो ये मानते हैं इनमें प्रेत आत्मा आ गई, तो इसलिए प्रेत आत्मा को भगाने के लिए जो इन पे जो झाड़ा देता है इन्हें ओझा कहते हैं, याद रखना। और खाली समय में ये चट्टानों पर जो पेंटिंग है वो की गई पेंटिंग वो सर्वप्रिय है। ठीक है, अब ये देखिए इतने कठोर वातावरण में अपने आप को समायोजित कैसे करते हैं। ठीक है, इतने कठोर जलवायु में, तापमान में अपने आप को किस प्रकार ये रखते हैं। तो इनमें जीवित रहने की शक्तिशाली चेतना पाई जाती है। ये जब ये घूमते थोड़ा सामान रखते हैं और सामान का भी बंटवारा करके रखते हैं ये, और एक जगह ये रुकते नहीं, ये घूमते रहते हैं। ठीक है, जब भोजन की बिल्कुल कमी होती है, बिल्कुल जब बारिश नहीं होती, अकाल पड़ता है भोजन का, तो ऐसे अकाल में स्त्रियां जो हैं गर्भधारण करना बंद कर देती हैं। ठीक है, और ये जो शिकार करते समय ध्यान रखना, शिकार करते समय उन्हीं जानवरों का शिकार करते हैं जो जानवर, जो पशु या तो बीमार हैं, बूढ़े हैं, ऐसे जानवरों का ये शिकार करते हैं, नहीं मादा का ये शिकार नहीं करते। इस बात का ही ध्यान रखते हैं। अब आधुनिक संस्कृति में संपर्क होने से इन लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। वर्तमान बुशमैन जनजाति के लोग जीवन शैली पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। अभी आजकल जहाँ पर इन्हें पानी मिलता है, कोई झील या नदी, उसके निकट ये निर्वाह कृषि करते हैं। निर्वाह कृषि कहलाती है अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कृषि की जाती है उसे हम कहते हैं निर्वाह कृषि। जैसे इसे हम झूमिंग कृषि कहते हैं, मादा लादांग कृषि, मिल्पा कृषि, इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, इनके पहनाव में भारी बदलाव आया है और इनकी यूरोपीय लोगों के आक्रमण से इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। तो ये जनजाति आज हमारी हो गई, कौन सी जनजाति हो गई है, बुशमैन जनजाति। तो आखेट मुख्य रूप से आखेट कहें, फिर भोजन के बारे में, वस्त्र के बारे में, घर के बारे में। तो 4-5 पॉइंटों से हमने इस पाठ को कवर किया। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल है, तो आपको उसको एक बार फेरना है, याद करना है। और जो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आपको मेरे को बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।